हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। तो आज का शीर्षक है सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री आए कहां से। 25 दिसंबर को सारा संसार क्रिसमस मनाता है। भले ही किसी को मालूम हो या नहीं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, लेकिन फिर भी सब किसी न किसी रूप में क्रिसमस मनाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल बेचने के लिए उन पर सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री के चित्र लगाते हैं। शॉपिंग मॉल्स में दुकानों के बाहर सेंटा क्लॉज के पुतले और बड़ा सा क्रिसमस ट्री खड़ा कर दिया जाता है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इत्यादि। अब क्रिसमस के विषय में जितनी भी बातें एक मसीही को जानना चाहिए, जैसे क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं, क्रिसमस में एक मसीही को क्या करना चाहिए इत्यादि, इन सब पर मैं संदेश दे चुका हूं, जिनके लिंक इसी वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आज का यह संदेश मैं उन मसीही भाई बहनों को दे रहा हूं जो जाने अनजाने अपने चर्च को, अपने घरों को सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। क्या हमें सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री जैसे चिन्हों का इस्तेमाल करना चाहिए? सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री की शुरुआत कहां से हुई? कृपया इस संदेश को अंत तक देखिए। सेंटा क्लॉज की शुरुआत सेंट निकोलस नामक एक पादरी से हुई, जिसका जन्म 280 एडी अर्थात यीशु से लगभग 250 साल बाद मायरा नामक स्थान के पास हुआ, जो आज के समय में टर्की देश कहलाता है। सेंट निकोलस बहुत अमीर व्यक्ति था, क्योंकि जब वो कम उम्र का ही था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया और वे निकोलस के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ गए। लेकिन सेंट निकोलस तो पादरी बन गया, इसलिए उसने अपनी ज्यादातर संपत्ति गरीबों में बांट दी। अब मैं नहीं जानता कि सेंट निकोलस मसीही विश्वासी था या नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ कहानियां प्रसिद्ध हैं जिनके आधार पर वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए रात को चुपके से जाकर उनके घरों की खिड़कियों या चिमनियों में से उनके लिए गिफ्ट डाल देता था, यानी तोहफे, जिसमें कभी कभी पैसे होते थे तो कभी कभी थोड़ा बहुत सोना होता था इत्यादि। लेकिन एक दिन एक आदमी ने उसे देख लिया और बात फैल गई। उस दिन से सेंट निकोलस प्रसिद्ध हो गया कि वो लोगों को चुपके से गिफ्ट देता है। फिर सेंट निकोलस की मृत्यु के बाद जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसकी जगह एक काल्पनिक व्यक्ति ने ले ली जो सेंटा क्लॉज, हिंदी में सांता क्लॉज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग क्रिसमस पर चुपके से अपने बच्चों के बिस्तर के पास उनकी जुराबों के अंदर गिफ्ट रखने लगे, और सुबह जब बच्चे उठते थे तो उनके माता पिता उन्हें कह देते थे कि रात को सेंटा क्लॉज आकर उनके लिए गिफ्ट छोड़ गया, क्योंकि वे सारे साल अच्छे बच्चे बनकर रहे। यह चलन विश्व भर में फैल गया और सेंटा क्लॉज क्रिसमस का मुख्य पात्र बन गया। 1881 में थॉमस नेस्ट नामक एक कार्टूनिस्ट ने सेंटा क्लॉज का ऐसा चित्र बनाया जो एक गोल मटोल सा सफेद दाढ़ी मूछों वाला एक हंसमुख व्यक्ति था, जो अपने पीछे एक बड़े से बोरे में बच्चों के लिए खिलौने लिए हुए था। आगे जाकर नेस्ट ने उसके लिए लाल कपड़े और लाल टोपी बना दी, जो आज तक चल रही है। इस तरह सेंटा क्लॉज बच्चों का चहेता बन गया। अब बात करते हैं क्रिसमस ट्री की। मसीहत के शुरू होने से बहुत पहले से पश्चिमी देशों के लोग त्योहारों में अपने घरों को सदाबहार पेड़ों की डालियों से सजाते थे। वे खिड़कियों और दरवाजों पर उन डालियों को लटका देते थे। कुछ देशों में यह अंधविश्वास के तौर पर भी किया जाता था कि सदाबहार डालियां भूत प्रेत, दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर रखती है। कुछ देशों में अन्य जाति के लोग अपने देवी देवताओं के विशेष त्योहारों में भी अपने घर को सजाने के लिए इन्हीं सदाबहार पेड़ों और डालियों का उपयोग करते थे, और शायद आज भी करते हैं। जैसे मिस्र देश में सूर्य देवता, रोम देश में अर्थात रोमन एम्पायर, उसमें कृषि का देवता इत्यादि। ऐसे ही कुछ परंपराओं का अनुसरण करते हुए 16वीं सदी में क्रिसमस के दौरान
जर्मनी के मसीही सबसे पहली बार इस सदाबहार क्रिसमस ट्री को अपने घरों में ले आए और इसको अलग अलग तरह से सजाया गया। धीरे धीरे यह चलन इंग्लैंड में, अमेरिका में और दूसरे देशों में भी चला गया। अब क्योंकि क्रिसमस ट्री हर जगह नहीं उगते, इसलिए विश्व भर में कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री बनाने की प्रथा चल पड़ी और आज ये उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज संसार के लिए क्रिसमस के मुख्य चिन्ह बन गए हैं। मतलब ये कि आज संसार क्रिसमस को पहचानता ही सिर्फ क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की वजह से है। तो क्या एक मसीही को क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज जैसे क्रिसमस के चिन्हों का इस्तेमाल अपने घर में या अपने चर्च में करना चाहिए? अब क्रिसमस से संबंधित अपने संदेशों में मैं बता चुका हूं कि 25 दिसंबर जैसी कोई तारीख बाइबल में नहीं है और ना ही इस बात का कोई पक्का सबूत है कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। लेकिन फिर भी ये मसीहियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है बाहर जाकर लोगों को यीशु के बारे में बताने का और सुसमाचार के पर्चे बांटने का, क्योंकि संसार 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता है, जिस वजह से उस दिन कोई भी मसीहियों का विरोध नहीं करता यीशु का प्रचार करने से। तो मसीहियों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए यीशु का प्रचार करने में। मैं तो अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को बुलाकर उन्हें प्रोजेक्टर पर यीशु मसीह की पूरी फिल्म दिखाता हूं, चाय नाश्ते के साथ। आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहुत से दर्शकों ने 25 दिसंबर को बांटने के लिए पर्चे छपवा लिए हैं और सभी बहुत उत्साहित हैं। साथ में मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि प्रचार के बाद अगर सभी मसीही इकट्ठे बैठकर यीशु को धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें और भजन गाएं और कुछ चाय नाश्ता करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यही तो है मसीही जीवन। प्रभु के लोगों के साथ आनंदित रहना और प्रभु का धन्यवाद करते रहना। भजन संहिता 107:1 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, हम लोग हैं यहोवा के छुड़ाए हुए। कैसे? यहोवा ने हमें द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। कौन द्रोही? शैतान। दाम कैसे दिया? यीशु के बलिदान से हमें छुड़ा लिया। तो हमें क्या करना है? उसका धन्यवाद करते रहना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो यीशु का धन्यवाद करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं होता। सभी मसीही चाहें तो हर रोज मिलकर यीशु का धन्यवाद कर सकते हैं कि वो जगत में मनुष्य बनकर आया सबका उद्धार करने के लिए। आरंभिक कलीसियाओं में ऐसा ही होता था, जैसा प्रेरितों के 2:46 में लिखा हुआ है। तो फिर 25 दिसंबर को ऐसा करने में क्या आपत्ति हो सकती है? आपको 25 दिसंबर को किसी त्योहार की तरह मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उस दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है तो सभी मसीही भाई बहन मिलकर प्रभु में आनंदित क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब वापस आते हैं क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज पर। क्या मसीहियों को इन चिन्हों का इस्तेमाल करना चाहिए? आखिर देखने में तो ये चिन्ह बड़े सुहावने और मासूम ही लगते हैं, लेकिन बाइबल में क्रिसमस ट्री या सांता क्लॉज कहीं नहीं है। आज इंडिया में लोग यीशु मसीह के बारे में इतना नहीं जानते जितना वे क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज के बारे में जानते हैं। स्कूलों में, शॉपिंग मॉल्स में सांता क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को गिफ्ट बांटने के लिए और उनके गेम्स वगैरह करवाने के लिए इत्यादि। कोई यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता क्रिसमस के दिन। अब मैं अपनी बात बताता हूं। मेरा जो छोटा बेटा है 5 साल का, उसको हम बचपन से ये बातें सिखाते आ रहे हैं कि बेटा सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब काल्पनिक है, ये बाइबल से नहीं है। और सांता क्लॉज जैसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो बच्चों को आके खिलौना देता हो। सब कुछ हमें यीशु मसीह देता है। तो ऐसी ट्रेनिंग हम उसको बचपन से देते आ रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ कि क्रिसमस में बच्चों को गाना गाना था, तो उसको भी बोला गया गाना गाने के लिए, जिसमें 2 सॉन्ग थे। एक सॉन्ग है जिंगल बेल, जैसे जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जो सांता क्लॉज का गाना है। तो फिर जब मेरा बेटा घर वापस आया तो उसने बताया कि मुझे ऐसा गाने के लिए कह रहे हैं। तो हमने उसको समझा दिया, बेटा टीचर को कह देना कि सांता क्लॉज बाइबल में नहीं है, मैं सिर्फ यीशु में विश्वास करता हूँ, तो सिर्फ यीशु का गाना गाऊंगा।
तो उसने जाके बोल दिया टीचर को। तो फिर जब फंक्शन का दिन आया तो उसने सिर्फ यीशु मसीह वाला ही गाना गाया, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि एक आदमी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन कर आ गया और बहुत हंसते गाते हुए उसने बच्चों को टॉफियाँ दी, दूसरे गिफ्ट दिए। ये सब जब हुआ तो मेरा बेटा जब घर आया तो आते ही बोल रहा, डैडी आज मुझे पता चल गया कि सेंटा क्लॉज वास्तव में है। अब सोचिए हमारे लिए कितनी मुश्किल हो गई ये समझाने के लिए कि वो बेटा नहीं है। फिर हमने उसे समझाया कि एक मनुष्य होता है, एक इंसान होता है जो सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन लेता है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें फिर से समझाना पड़ा उसको। और आजकल इसीलिए ज़्यादातर स्कूलों में लोग ऐसा ही मानते हैं कि 25 दिसंबर जो है वो सेंटा क्लॉज का बर्थडे है। बहुत से बच्चे ऐसे ही सोचते हैं आज भी, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं कभी कि ये जो मनाया भी अगर जा रहा है किसी वजह से, तो वो यीशु के जन्मदिन की वजह से मनाया जाना शुरू हुआ था क्रिसमस, लेकिन अब सेंटा क्लॉज ज़्यादा प्रचलित हो गया है। जब मैं छोटा था तो हमारा परिवार तो रोमन कैथलिक था, तो मेरे लिए भी क्रिसमस का मतलब जो होता था वो सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के दिए हुए गिफ्ट्स और जो गेम्स करवाए जाते थे, तो सेंटा क्लॉज हमारे मन में छाया रहता था। हमारे लिए क्रिसमस का जो इंतज़ार था वो सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री और गिफ्ट्स इन सब के लिए था। तो कहीं ना कहीं पर यीशु को हमने बहुत पीछे रखा हुआ था और हमें कोई यीशु के बारे में इतना बताता भी नहीं था। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो पहले से यीशु के बारे में इतना नहीं जानते। फिर अगर हम ये सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री जैसे चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे क्रिसमस के किसी भी अवसर पर, किसी भी कारण से या प्रचार में, तो वे लोग और ज़्यादा उलझन में पड़ जाएंगे, उनको सच्चाई कभी समझ नहीं आएगी। तो मेरा सुझाव तो यही है कि सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री जैसे चिन्हों का इस्तेमाल आप ना करें किसी भी रूप में। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो उनके स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ जाती है क्रिसमस के टाइम पर, तो वो लोग भी सोचते हैं कि चलो मम्मी डैडी हमें मॉल ले जाएंगे, वहाँ सेंटा क्लॉज होगा, हम उसके साथ खेलेंगे, वो हमें गिफ्ट देगा इत्यादि। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब छुट्टियां पड़ती है बच्चों की और क्रिसमस के आसपास, तो उनको आप यीशु से संबंधित बच्चों की फिल्में दिखा सकते हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि यीशु का जन्म कैसे हुआ था। जैसे लूका के 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आए थे, चरवाहे आए थे, वो गौशाला में पैदा हुआ, उसकी कहानियां सुना सकते हैं और वो छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उनको बचपन से सिखा सकते हैं कि बेटा यीशु का जन्म कैसे हुआ था। फिर अगर आप चाहें तो उनके लिए छोटे मोटे गेम्स अरेंज कर सकते हैं सभी मसीही मिलकर चर्च में, या फिर उनके खाने पीने के लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह उसका इंतज़ाम कर सकते हैं ताकि बच्चे भी खुश रहें। पर उन्हें सिखा सकते हैं आप कि बेटा सेंटा क्लॉज कुछ नहीं है, सब कुछ यीशु करता है। और साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो गिफ्ट जो है चुपके से रात को उनके बिस्तर के पास या कहीं पर भी रख दें, और सुबह उठ के जब वो बहुत खुश हो जाएं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ये जो गिफ्ट है ये तुम्हारे लिए यीशु ने भेजा है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे बनकर रहे पूरे साल। और ये बात सच भी होगी, क्योंकि जो कुछ भी माता पिता को मिलते हैं पैसे बच्चों के लिए खरीदने के लिए, वो तो यीशु की तरफ से ही आते हैं, तो उसमें कुछ झूठ भी नहीं है। साथ में बच्चों को एक विश्वास बढ़ेगा कि यीशु मसीह हमें सब कुछ देता है, हमें किसी सेंटा क्लॉज की जरूरत नहीं है। और बच्चों को बचपन से लेकर ही यीशु और उसके सुसमाचार और उसके बलिदान के विषय में सिखाते रहिए। तो वो जो झूठ जो संसार में फैल रहा है उसके विरुद्ध आपके बच्चे के अंदर पहले से टीका यानी वैक्सीनेशन होना चाहिए, ताकि जब वो झूठ उस तक पहुंचे तो वो रुक जाए और उसके अंदर सच्चाई हो। तो निष्कर्ष क्या है? हर मसीही के लिए मेरा सुझाव तो यही है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या चिन्ह जो यीशु के नाम पर या यीशु के सुसमाचार पर हावी होने की कोशिश करे तो उनसे आप दूर रहें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज ऐसा ही कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। आप क्रॉस के साथ भी यीशु का प्रचार कर सकते हैं, जो चिन्ह है यीशु के बलिदान का, इसीलिए तो उसने जन्म लिया था। आमीन।